नए साल और 26 जनवरी के मद्देनज़र साउथ वेस्ट के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने एडिशनल डीसीपी और कई एसएचओ एसीपी के साथ करी आज मीटिंग। इसमें मेन पर्पस था कि नए साल के जश्न में रेस्टोरेंट, पब, बार और 5 सितारा होटल में ज़्यादा लोग ना पहुंचें, कोरोना गाइडलाइन का सभी तरीके से पालन करें। इसी चर्चा को करने के लिए साउथ वेस्ट डीसीपी ने आरके पुरम में ये मीटिंग करी और यहाँ पर सभी रेस्टोरेंट, 5 सितारा होटल और बार के मालिक यहाँ पर मौजूद थे, उनको सारी हिदायत दी गई। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के आरके पुरम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये वार्तालाप करी गई। ये जो ब्रीफिंग आपके लिए बुलाई गई है हर साल का है, हमारा रेगुलर है। बस वेन्यू में थोड़ा सा बदलाव है, न्यू ईयर है और इट विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय रिपब्लिक डे। तो अपने लेवल पे मैं ये कंबाइंड ब्रीफिंग एक तरह की करने की सोच रहा था कि रिपब्लिक डे के मद्देनज़र और न्यू ईयर के मद्देनज़र दोनों को ध्यान में रखते हुए एक ब्रीफिंग आप लोगों को दे देते हैं। इमीडिएट हमारे सर पे अभी न्यू ईयर है, तो आप लोगों को पता ही है कि कोविड टाइम है, कोरोना चल रहा है और पिछले 6-8 महीने से हम लोग इसी में लगे हुए हैं। नई नई तरह की गाइडलाइंस मंत्रालय ने निकाली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है और दिल्ली पुलिस की पिछले करीब 10 महीनों से यही कोशिश रही है कि जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं उनको हम लोग फॉलो करवा पाएँ। सबकी जो है सहूलियत में दिक्कत आती है, सबको दिक्कत होती है इसको फॉलो करने में। किसी की भी फ्रीडम को अगर चेक किया जाए तो दिक्कत आती है, बट ये सभी के सेहत के लिए है। तो इसी के मद्देनज़र जो नई गाइडलाइंस लाई गई हैं, जो लास्ट था वो इट इज़ वैलिड टिल 31 ऑफ दिसंबर दिस ईयर। और अभी हम कुछ स्टेट्स में ये भी देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अभी तक तो फिलहाल दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, और अगर होगा तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अभी क्योंकि नहीं है नाइट कर्फ्यू, बट जितना भी कर्फ्यू लगाया गया है, ऐसे 50% ऑफ योर स्ट्रेंथ, जितना आपका सीटिंग कैपेसिटी है उसका 50% रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, एक टाइम लिमिट निर्धारित की होती है 10 बजे तक की अबाउट डीजे एंड ऑल। और एक हमारी क्राइम मीटिंग में सीपी साहब का सख्त निर्देश था कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आपके होटल्स हैं, उसमें पब्स हैं, बार्स हैं, उनके बाहर में एक इंफॉर्मेशन का बोर्ड लगेगा कि हमारी सीटिंग कैपेसिटी टोटल इतनी है और उसका 50% इतना बनता है। दैट विल बी वेरीफाइड बाय द मैनेजर और हुएवर इज द इंचार्ज देयर, वो सत्यापित किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारा स्टाफ वहाँ जा के गिनेगा नहीं कि वहाँ पे 50 सीटें हैं, उसका आधा 25 होता है, तो 25 ही लोग होने चाहिए एक टाइम पे। हमारे स्टाफ को सहूलियत रहे और कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए उसको सहूलियत रहे, उसके लिए आप लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि अपने अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर जितने भी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनके बाहर में लगा दें कि हमारी सीटिंग कैपेसिटी टोटल इतनी है, उसका 50% इतना रहेगा। ये लेटेस्ट जो है डायरेक्शंस हैं कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम पीएचक्यू। बाकी ऑफन हम लोग अपने लेवल पे विजिलेंस, डिस्ट्रिक्ट का जो विजिलेंस टीम है उसके लेवल पे, स्टाफ के लेवल पे हम लोग विजिट करवाए जा रहे हैं। हुक्का स्ट्रिक्ट नो, उसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, अजीब अजीब नामों में वो आजकल आ रहा है, आई डोंट हैव टू मेंशन इट, आप सबको पता है। इट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, कहीं पे भी हुक्का नहीं चलना चाहिए। फ्लेवर्ड हो, नॉर्मल हो, चाहे संगीन हो, किसी भी तरह का। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी कोई भी नाम दे दीजिए, वो नहीं चलेगा। अंडर एज कोई भी है, बच्चा है, उसको किसी भी तरह का अल्कोहल सर्व नहीं होगा। मैं होटलियर से, पब वालों से और बार वालों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको लगता है कोई कस्टमर आते हैं आपके यहाँ पे और आपको लगता है वो अंडर एज है, एक बार उनका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आइडेंटिटी जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, एटलीस्ट हम लोग ये तय कर लें पहले से ही कि वो उनकी एज है कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। और एक जो डेसिबल लेवल्स का होता है, ऑडिबल का, जो हम लोग हर बार करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी गाइडलाइंस हैं, एक लेवल के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। तो
और इस बार खास हम अपने स्टाफ को साउंड लेवल मीटर्स भी देंगे, और उसमें जो गाइडलाइंस है उसके तहत जितना तय कर रखा है उसके अगर ऊपर हुआ कोई भी साउंड कहीं पे, तो दे विल बी अकॉर्डिंगली बुक्ड अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधा डायरेक्शंस हैं, इसमें मतलब कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये जो मीटिंग आज केरला पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में की गई है, इसका दो मकसद से की गई है। एक तो कमिंग टाइम में नववर्ष आ रहा है और जनवरी के महीने में 26 जनवरी की परेड रहती है दिल्ली में, तो उसी के मद्देनज़र हमने जितने भी होटेलियर्स हैं, पब, डिस्क और बार के ओनर्स हैं, उनको बुलाया और उनको ब्रीफ किया है कि किसी भी तरह की जो हमारी गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन भारत सरकार की, वो टूटनी नहीं चाहिए और टाइमली पब्स, डिस्क और बार्स बंद हो जाएं। जो गैदरिंग रहती है, जैसे कि गाइडलाइन में कहा गया 50% ऑफ टोटल सीटिंग कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, और बेसिकली कोई भी ईव टीजिंग का केस सामने नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे। ये सारी तमाम चीज़ें जो कोविड गाइडलाइंस के तहत आती हैं, वो उसके बारे में ब्रीफ किया गया है रिगार्डिंग न्यू ईयर। और 26 जनवरी के बारे में यही अवगत कराया गया है कि जितने भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स होते हैं वो हमारे साथ में लेते रहें। कोई अगर गेस्ट आता है उसका वेरिफिकेशन थोरो हो जाए, उनके जितने भी एंट्री एग्जिट्स हैं वो थोरोली स्क्रीन और स्कैन कर लिए जाएं। अगर कोई कमी पेशी है तो वो अभी से ही उसको पूरा कर लिया जाए। बस इसी के संदर्भ में ये मीटिंग। तो सर, साउथ वेस्ट के कितने रेस्टोरेंट और बार जो लोग यहाँ पर अटेंडेंट टोटल हमारे 5 5 स्टार होटल्स हैं, 5 सितारा होटल्स हैं, उनके ओनर्स थे। उसके अलावा 60 पब और बार्स के जो ओनर्स हैं वो यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे यहाँ हौस खास विलेज में रहती है, जहाँ पे 14 बार्स हैं, तो उनके तमाम ओनर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। लोगों को सर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ तो ब्रीफ कर दिया, इनको दिल्ली वालों को क्या कहेंगे कि निकलें कि ना निकलें, किस तरीके से? नहीं, देखिए नववर्ष है तो आशा मैं यही कहूँगा कि निकलें भी और जो भी सेलिब्रेशंस करना है करें, बट क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होके करना पड़ेगा और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत करें, तो आपका जो नववर्ष है वो और ज़्यादा खुशनुमा रहेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ठीक।